कभी आपने सोचा है, सफल लोगों में ऐसा क्या होता है जो आम लोग पीछे छोड़ जाते हैं? क्या वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या उन्हें कोई खास तोहफा मिला होता है? नहीं, असल रहस्य छिपा है एक ऐसे गुण में जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। ग्रिट यानी जुनून और लगातार प्रयास करने की ताकत। ये कहानी है उन लोगों की जो हार मानना नहीं जानते, जो बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार उठ खड़े होते हैं। एंजेला डकवर्थ की इस बेस्ट सेलर किताब में वो सूत्र है जो बताता है कि सफलता का असली इंजन प्रतिभा नहीं बल्कि परिश्रम और लगन है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आम लोग असाधारण बनते हैं, क्योंकि आज हम खोलेंगे ग्रिट की असली ताकत का रहस्य। लोग कहते हैं अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम जरूर सफल हो जाओगे, पर क्या टैलेंट ही सब कुछ है? क्या सिर्फ जन्म से मिली प्रतिभा तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा? नहीं, सच्चाई ये है कि टैलेंट एक शुरुआती धक्का है, पर अगर तुम उसे रोजाना की मेहनत से सींचो नहीं तो वो धक्का एक दिन रुक जाएगा। आपको वो बच्चा याद है जो क्लास में हमेशा टॉप करता था? हो सकता है आज वो कहीं गुमनाम बैठा हो क्योंकि उसने टैलेंट पर भरोसा किया और मेहनत करना छोड़ दिया। अब देखिए उस बच्चे को जो हर बार फेल होता था पर एक दिन नहीं रुका। हर दिन हर रात खुद को बेहतर बनाने में जुटा रहा। आज वही बच्चा अपने सपनों को जी रहा है। टैलेंट शॉर्टकट है, पर परिश्रम एक लंबी कठिन सड़क है, और इसी सड़क पर चलते हुए कुछ लोग इतिहास रचते हैं। ग्रिट यानी जुनून और लगातार मेहनत, यही असली गेम चेंजर है। जो हार नहीं मानते वही एक दिन जीत की परिभाषा बदल देते हैं। अगर आप में धैर्य है, अगर आप बार बार गिरकर उठ सकते हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो जीत कर आता है, बल्कि वो है जो हार के बाद भी मैदान छोड़ता नहीं। तो अगली बार जब कोई कहे तुम में टैलेंट नहीं है, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारे पास उससे कहीं बड़ा हथियार है, परिश्रम, ग्रिट। कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक ही काम शुरू करते हैं, एक बहुत ही प्रतिभाशाली होता है और दूसरा साधारण। फिर कुछ साल बाद जब आप उन्हें देखते हैं तो वो साधारण व्यक्ति आगे निकल चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने सिर्फ टैलेंट पर नहीं, परिश्रम पर भरोसा किया। हमारी दुनिया अक्सर टैलेंट की पूजा करती है। हम अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया में गॉड गिफ्टेड टैलेंट की कहानियां देखते सुनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, प्रतिभा केवल आरंभिक चिंगारी है। सफलता की आग तब जलती है जब उस चिंगारी को हर दिन मेहनत के ईंधन से जलाया जाए। प्रतिभा केवल क्षमता है, परिश्रम उसे हकीकत में बदलता है। जब एंजेला डकवर्थ ने रिसर्च शुरू की तो उन्होंने पाया कि वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के नए कैडेट्स में से कौन टिकेगा, ये उनके आईक्यू से तय नहीं होता था, बल्कि ये तय करता था उनका बीटिंग ग्रिटाइल, उनका जुनून और लंबे समय तक मेहनत करते रहने का जज्बा। कल्पना कीजिए, दो छात्र हैं, एक का दिमाग तेज है, तुरंत बातें समझ जाता है, दूसरा धीरे धीरे सीखता है, गलती करता है, फिर से कोशिश करता है। शुरू में तेज लड़का आगे रहता है, लेकिन समय के साथ वो मेहनती लड़का उसे पछाड़ देता है, क्योंकि वह रोज थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। वह हार नहीं मानता, उसमें ग्रिट है। परिश्रम का एक फार्मूला है जो डकवर्थ ने अपनी किताब में बताया। कौशल एक्स परिश्रम एक्स उपलब्धि, प्रतिभा गुणा परिश्रम एक्स कौशल, यानी प्रतिभा को परिश्रम से गुणा करो तो वो कौशल बनता है, और जब उस कौशल को और परिश्रम से गुणा करो तब जाकर असली उपलब्धि मिलती है। यानी परिश्रम दो बार जरूरी एन है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो सफल हैं वो जन्मजात लकी होते हैं, लेकिन अगर आप उनके पीछे की कहानी जानें तो पता चलेगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। उन्होंने 1000 बार गिरकर 1000 बार उठने का हौसला रखा है। थॉमस एडिसन ने कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। 99% परस्पिरेशन यानी असली प्रतिभा केवल 1% विचार है, बाकी 99% पसीना। और इसीलिए अगर आज आप सोच रहे हैं कि आप में टैलेंट नहीं है तो परेशान मत होइए।
क्योंकि टैलेंट कम है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी मेहनत बड़ी है। हर दिन का अभ्यास, हर दिन की कोशिश एक दिन इतिहास बन जाती है। जो हर सुबह उठकर कहता है आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, वही अंत में जीतता है। तो अगली बार जब आप किसी को सफल होता देखें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी उन्होंने की? क्योंकि याद रखिए, प्रतिभा रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाता है केवल परिश्रम। आप में भी वही क्षमता है, वही ताकत है, बस जरूरत है उसे रोज जागरूक करने की और एक वादा करने की कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। आप किसी से पूछिए तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो जवाब मिलेगा कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लोग याद रखें, या फिर सपनों को सच करना है। लेकिन सच पूछिए तो सपनों को सिर्फ देखना आसान होता है, उन्हें सच करना एक लंबी कठिन यात्रा है। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, लंबे समय तक एक ही लक्ष्य के लिए डटे रहना, यही ग्रिट की असली परिभाषा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस चाहें और सब कुछ अपने आप हो जाए। इसका मतलब है हर रोज उसी दिशा में, उसी जुनून के साथ आगे बढ़ना, चाहे हालात कैसे भी हों। आपको याद है जब आपने कोई सपना देखा था? शुरुआत में जोश था, उमंग थी, ऊर्जा थी, पर फिर क्या हुआ? कुछ दिनों में मन भटकने लगा, रास्ता कठिन लगने लगा और आपने सोच लिया शायद ये मेरे बस का नहीं। यहीं पर हार होती है और यहीं से शुरू होता है ग्रिट। ग्रिट वाले लोग अपने लक्ष्य को फैशन की तरह नहीं लेते कि आज पसंद आया तो कर लिया, कल मन बदला तो छोड़ दिया। वे उस लक्ष्य से जुड़ जाते हैं जैसे कोई रिश्ता हो, वक्त के साथ और गहरा होता है। विजुअलाइज कीजिए, एक किसान हर दिन खेत में बीज बोता है। उसे पता है कि आज बोएगा तो कल फल नहीं मिलेगा, पर वो हर दिन जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर वो लगातार मेहनत करता रहा तो एक दिन भरपूर फसल जरूर उगेगी। यही सोच हर उस इंसान में होनी चाहिए जो कुछ बड़ा करना चाहता है। लंबे समय तक एक ही लक्ष्य से जुड़ा रहना आसान नहीं होता। कई बार लोग ताने मारेंगे, कई बार असफलता हौसला तोड़ेगी और कई बार खुद का ही मन कहेगा क्या वाकई मैं ये कर सकता हूं? लेकिन उस वक्त अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, अगर आपने खुद को याद दिलाया मैंने ये रास्ता क्यों चुना था, तो आप अपने सपनों के और करीब पहुंच जाएंगे। एंजेला डकवर्थ के अनुसार जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, वे अपने लक्ष्य के प्रति सालों साल तक समर्पित रहे। वो लोग रास्ता बदल सकते हैं लेकिन मंजिल कभी नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब कोई सपना देखें तो उसे सिर्फ एक इंस्पिरेशन न समझें, उसे एक कमिटमेंट बनाइए, एक समर्पण बनाइए, एक लंबी यात्रा का वादा बनाइए। क्योंकि याद रखिए, तेज भागने वाला नहीं बल्कि देर तक टिके रहने वाला ही अंत में जीतता है। ग्रिट का दूसरा नाम है एक ही लक्ष्य के लिए कई सालों तक बिना थके, बिना रुके डटे रहना। किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के बीच एक पुल होता है और उस पुल का नाम है अभ्यास। रोज का अभ्यास, छोटे छोटे कदम, हर दिन धीरे धीरे, बिना थके, बिना रुके। यही वो आदत है जो आम इंसान को असाधारण बनाती है। एंजेला डकवर्थ लिखती हैं कि ग्रेटनेस इज नॉट बॉर्न, इट्स ग्रोन। मतलब महानता जन्म से नहीं मिलती बल्कि रोज की मेहनत से बनाई जाती है। दुनिया के हर सफल इंसान में एक बात कॉमन होती है, वे सभी आप रोजाना खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। उनके लिए अभ्यास कोई मजबूरी नहीं होता, वो उनकी और लाइफस्टाइल बन जाती है। कल्पना कीजिए एक संगीतकार को जो रोज घंटों अभ्यास करता है, चाहे उसके श्रोता हों या नहीं। एक लेखक जो हर दिन एक पन्ना जरूर लिखता है, चाहे उसकी किताब छपे या न छपे। एक खिलाड़ी जो मैदान में पसीना बहाता है, चाहे मैच हो या न हो। ये लोग जानते हैं कि साथ परिणाम बाद में आता है, पर सुधार आज से शुरू होता है। एंजेला डकवर्थ इसे कहती हैं डिलिब्रेट प्रैक्टिस, मतलब सोच समझकर, ध्यान लगाकर किया गया अभ्यास। ये सिर्फ कुछ दोहराना नहीं है, बल्कि हर बार ये सोचना कि मैं कैसे पहले से बेहतर कर सकता हूं। ये माइंडसेट सिर्फ स्किल नहीं बढ़ाता बल्कि इंसान को निखार देता है। ग्रिट वाले लोग
खुद से एक सवाल हर दिन पूछते हैं, क्या मैं आज कल से बेहतर बना हूं? क्या मैं वही गलती दोबारा तो नहीं दोहरा रहा? क्योंकि सुधार का मतलब है गलतियों को पहचानना और उन्हें दोबारा ना करना। रोजाना सुधार का सफर धीमा होता है, शायद कोई ताली भी न बजे, कोई वाहवाही भी न मिले, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन बड़ा इतिहास रचती हैं। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। सोचिए, अगर आपने हर दिन एक कदम लिया तो 365 दिन बाद आप वहीं नहीं रहेंगे जहां आज हैं। तो आज से ही तय कीजिए, रोज खुद से एक वादा करें, मैं सीखूंगा, मैं सुधार करूंगा और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने आप से बेहतर ना बन जाऊं। महान बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे तेज हों, जरूरी है कि आप सबसे लगातार हों। हर दिन का अभ्यास, हर दिन की ईमानदारी आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जिसके आप सच में हकदार हैं। ग्रिट का मतलब सिर्फ कोशिश नहीं, बल्कि हर दिन खुद को तराशना है जब तक आप हीरे की तरह न चमक जाएं। हर किसी के दिल में कोई सपना होता है, कोई ऐसी चीज जो उसे अंदर से खींचती है, जिसे वो हर हाल में करना चाहता है। उसी खींच को कहते हैं जुनून। लेकिन क्या जुनून सिर्फ एक तेज भावना है? क्या वो बस एक बार दिल में उठने वाली लहर है? नहीं। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, जुनून का मतलब है समय के साथ और गहराता हुआ प्यार किसी एक चीज से। जुनून का असली चेहरा वो होता है जो वक्त के साथ मजबूत होता जाता है। वो कोई पल भर का आकर्षण नहीं होता, बल्कि सालों की समझ, प्रयास और फोकस का नतीजा होता है। सोचिए, आपको कुछ पसंद है। शुरू में आप उत्साहित रहते हैं, पर जैसे ही मुश्किल आती है मन हटने लगता है। सच्चा जुनून वहीं टिकता है जहां बाकी लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शौक नहीं होता, वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका होता है। एंजेला कहती हैं कि जुनून कोई मिलने वाली चीज नहीं है, वो बनाई जाती है। समय दो, सीखो, गिरो और फिर खड़े होकर खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी यही करना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो वही है आपका जुनून। ग्रिट वाले लोग अपने जुनून को पालते हैं, वे उसे हर दिन सींचते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वो लोगों से सीखते हैं, वो हर गलती से खुद को बेहतर बनाते हैं। वे जानते हैं कि जुनून कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि हर रोज का चयन है। पासियंस को जलाए रखना आसान नहीं होता। कभी असफलता, कभी लोगों की बातें, कभी अंदर की थकान, सब हिला देती हैं। लेकिन तभी आपको याद दिलाना होता है, मैंने ये रास्ता क्यों चुना था? क्या मैं इससे प्यार करता हूं? अगर हां, तो फिर कोई रुकावट मायने नहीं रखती। जुनून का मतलब है हर दिन उस चीज के लिए उठना जो आपके दिल को सुकून देती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एंजेला बताती हैं कि जुनून धीरे धीरे बनता है। एक्सप्लोर करो, अनुभव लो, खुद को समय दो और फिर देखो कि किस काम में तुम खो जाते हो। वहीं से शुरू होता है तुम्हारा जुनून। जुनून कोई तात्कालिक प्रेरणा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रेम है, उस एक काम के लिए जिसे करते हुए आप वक्त भूल जाते हैं। अगर आप अब तक अपने जुनून को नहीं पहचान पाए तो चिंता मत कीजिए, आज से खोज शुरू कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, खुद से जुड़िए, क्योंकि जब आपका जुनून, आपकी मेहनत और आपका धैर्य एक साथ चलने लगते हैं, तब आप उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां केवल ग्रिट वाले लोग पहुंचते हैं। जुनून पैदा किया जाता है और हर दिन जिया जाता है। क्या आप तैयार हैं अंदर के जुनून को जगाने के लिए? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब जिंदगी की सबसे बड़ी तस्वीर बनाता है। इस सवाल का जवाब ही है उद्देश्य। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, ग्रिट सिर्फ जुनून और अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहरे उद्देश्य से जुड़ी हुई प्रतिबद्धता है। जब आपके सपनों का कोई अर्थ होता है, जब आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखती है, तब आपका सफर एक मिशन बन जाता है। उद्देश्य आपको हर उस दिन उठाता है जब आप थके हुए हों, हारे हुए हों या फिर हार मानने के कगार पर हों। उद्देश्य आपकी आत्मा को दिशा देता है। सोचिए, एक शिक्षक
जो हर दिन बच्चों को पढ़ाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये देश का भविष्य है। एक डॉक्टर जो रात भर बिना सोए मरीजों की सेवा करता है क्योंकि उसे लगता है मेरे हाथ किसी की जान बचा सकते हैं। और एक कलाकार जो बार बार रचना करता है क्योंकि वो मानता है कि मेरे शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं। उद्देश्य आपको अपने से बड़ा बनाता है। ग्रिट तभी टिकता है जब आपके पास ऐसा कारण हो जो सिर्फ आपकी इच्छा नहीं बल्कि आपकी आत्मा की पुकार हो। एंजेला बताती हैं कि लोग 3 तरह से काम करते हैं। 1, कोई काम को सिर्फ एक जॉब मानता है, पैसे कमाने का जरिया। 2, कोई उसे करियर मानता है, तरक्की की सीढ़ियां। 3, और कोई उसे मिशन मानता है, एक गहरे उद्देश्य के साथ सेवा। ग्रिटन वाले लोग तीसरे टाइप के होते हैं। वे जानते हैं कि उनका काम उनकी दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकता है। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो किसी और की मदद कर सकता है, किसी की सोच बदल सकता है, तो समझ लीजिए आपने अपने उद्देश्य को पा लिया है। एंजेला ये भी कहती हैं, उद्देश्य कभी कभी तुरंत नहीं मिलता, वो धीरे धीरे खुलता है, अनुभवों से, असफलताओं से और उन लम्हों से जब आप खुद से सवाल करते हैं, मैं किस लिए बना हूं। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो यह जरूर पूछिए, क्या यह सिर्फ मेरे लिए है या इससे किसी और की जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। ग्रिट का एक मजबूत आधार होता है, एक ऐसा उद्देश्य जो आपको सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए खड़ा करता है। जब आपके जुनून और अभ्यास में उद्देश्य की आग जलती है तब आप सिर्फ सफल नहीं होते, तब आप प्रेरणा बन जाते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं, जब हर रास्ता बंद दिखता है, तब भी कुछ लोग हार नहीं मानते। वे जानते हैं अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। ऐसे लोग होते हैं ग्रिट वाले, जो मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं, जो गिरते हैं लेकिन फिर उठकर आगे बढ़ते हैं। वे मानते हैं मेहनत से सब कुछ संभव है, आशावाद उनका हथियार होता है और आत्मविश्वास उनकी ढाल। अगर तुम भी सोचो मैं कर सकता हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर सुबह एक नया मौका है, उठो, चलो और खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार करते हो। आत्मविश्वास और आशावाद की ताकत को जानो। जब रास्ता लंबा हो और मंजिल दूर, तब कुछ लोग रुक जाते हैं लेकिन कुछ बस चलते जाते हैं। दृढ़ संकल्प वो आग है जो अंदर से जलती है, जो कहती है मैं नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हर दिन की छोटी छोटी मेहनत, हर हार के बाद उठना, हर नहीं को हां में बदलने की जिद, यही है दृढ़ संकल्प। लोग पूछते हैं तुम थकते नहीं क्या, और जवाब होता है थकता हूं लेकिन रुकता नहीं। दृढ़ संकल्प वो हिम्मत है जो कहती है अगर रास्ता नहीं है तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। याद रखो, किस्मत उनका साथ देती है जो खुद को कभी हारने नहीं देते। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, बस जरा उसे जगा दो। हार वही मानता है जो ठहर जाता है, जो चलता रहता है वही जीतता है। दृढ़ संकल्प का जादू पहचानो। अगर इस बुक ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इसने आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी हो, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब अगली बार कोई प्रेरणा की जरूरत हो तो हम फिर आपके साथ खड़े हों। और हां, इस मैसेज को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि प्रेरणा बांटने से बढ़ती है।